यूपी में केरल स्टोरी पार्ट 2 वाला प्लान। लड़की को उठाया, ट्रेन में बिठाया, ले गए केरल। ट्रेनिंग का था प्लान। लड़की ने लगाया ऐसा दिमाग, पुलिस भी हुई हैरान। 24 घंटे में हुआ रेस्क्यू। सिंघम एडीसीपी का भयंकर खुलासा। योगी ने कहा था यूपी को केरल बंगाल नहीं बनने देंगे। किसने दी चुनौती? कौन है मास्टरमाइंड? खुल गई पोल। 10 फरवरी 2022 को सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल नहीं बनने देंगे। 30 जून को ये खबर आती है कि द केरल स्टोरी की तरह ही प्रयागराज की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर कुछ लोग पहले दिल्ली और फिर केरल ले जाते हैं। वहाँ के त्रिशूर से उसे बरामद किया जाता है और उसके बाद जो खुलासा वो करती है वो सबके होश उड़ा देता है। वो कहती है वहाँ कमरे में उसे कुछ दाढ़ी वाले मर्द और कई लड़कियां दिखी थी जिनकी उम्र कम थी। उन पर दबाव बनाया जा रहा था। पूरा बयान आप भी सुनिए, फिर बताते हैं सिंघम एडीसीपी ने इस घटना पर कितना बड़ा खुलासा किया है। वो लड़की बताती है, मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी के शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने। बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फूलपुरा कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो? रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई। मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। अब सवाल ये भी है कि वो लड़की वहाँ तो काफी सख्त सुरक्षा घेरे में रही होगी। ऐसी जगहों से भागना मुश्किल होता है, फिर वो भागी कैसे? लड़की की माँ बताती है उसने फोन करके हमें कहा था मम्मी हमको छुड़ा लो। केरला से हमारे लगे फोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे। पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। प्रयागराज की पुलिस इस घटना के तार जोड़ने में जुटी है। वहां के एडीसीपी अजय पाल शर्मा ने मीडिया के कैमरे पर यह बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कहकशा बानू और उसका साथी कैफ अपहरण कर एक लड़की को दिल्ली और फिर केरल ले गए। बच्ची को बहला फुसलाकर धर्मांतरण और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया। दोनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर सवाल है कहकशा बानू और कैफ का आका कौन है? क्या यूपी में कोई ऐसा ग्रुप एक्टिव है जिसे ये रिपोर्ट करते थे या फिर इनका सरगना कहीं बाहर बैठा है? एटीएस से लेकर तमाम एजेंसियां इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मसला है और इसकी गंभीर जांच बेहद जरूरी है। इस घटना पर आपका बोलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला अब उन घरों तक पहुंच चुका है जहां लालच देकर बहला फुसलाकर गलत हरकतें करवाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें।